Good morning, students. Okay, have you any doubt in bubble sorting? वैसे मैंने बबल सॉर्ट का वीडियो आपको शेयर कर दिया होगा। ठीक है, क्लासरूम पर भी मैं पूरी प्लेलिस्ट जो है शेयर कर दूंगा इसकी सब्जेक्ट की, जितना हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है उतना। अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं और देन फिर हम स्टार्ट करते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इन दोनों सॉर्ट में क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर और ये कैसे काम कर रहे हैं। और इसको अगर जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से अप्लाइड होगा। तो दो तरह की सॉर्टिंग। सर यस। सर वो पीआईपी कमांड वर्क ही नहीं कर रही। पीआईबी कमांड वर्क नहीं करी। आप एक काम करना, अभी अपनी 11:40 तक क्लास चलेगी, 11:30 तक हम कंप्लीट करेंगे लेंगे हमारा जो इंस्ट्रक्शन सॉर्ट है वो। जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूँ मुझे एक बार रिमाइंड कर देना कि पीआईपी का बताना है, तो मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवा करके और उसका सॉल्यूशन कर लूंगा। ठीक है, चलो अभी हम एक काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन सॉर्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ये भी टॉपिक है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा क्या कोड में चेंज है। थोड़ा सा कोड इतना इजी नहीं है जितना कि अपने बबल सॉर्ट का था। बबल सॉर्ट ज्यादा इजी था इंस्टेंट ऑफ इंसर्शन, उसकी कोडिंग समझना थोड़ा इजी है। यहाँ कुछ जो एलिमेंट है वो इस तरीके से यूज किए हमने कि डेटा को एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हुए चलते हैं। तो इसमें होगा क्या और किस तरीके से कोडिंग काम करेगी वो चीजें हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बात हो रही है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि आपने, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट में कोई एलिमेंट है, आपने कोई भी एलिमेंट पिक किया, जैसे मान लो 25 है, 25 यहाँ से पिक कर लिया। अब ये एलिमेंट आपके पास अलग से वेरिएबल में स्टोर है, इसको आप की का नाम दे सकते हो। तो ये क्या होगा, अगर मान लो इसका जो पहले वाला जो कोई भी डेटा है वो अगर इससे ग्रेटर है तो वो क्या होगा, अपडेट कर लेगा यहाँ पे, मतलब दोनों जगह क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाती है। बट यहाँ जो वैल्यू अपडेट हुई है हमने क्या किया है, उसको एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। रीजन, क्योंकि इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कहीं पर इंसर्ट करेंगे, इसीलिए सिलेक्शन सॉर्टिंग का नाम क्या है, इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, आप थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं, पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर कोड समझते हैं, फिर थ्योरेटिकल मेथड, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। देखो, insertion sort is a sorting algorithm that builds a sorted list one element at a time from the unsorted list by inserting the element at its correct position in sorted list। देखो बबल सॉर्ट में क्या था, जैसे मान लो ये वाला स्मॉल है और ये वाला क्या है, ग्रेटर है, तो क्या करते थे हम, इंटरचेंज कर देते थे। यही होता था, तो बबल यहाँ पे उठा और यहाँ पे सेटअप हो गया। बट इंसर्शन में क्या होता है, ये लिस्ट एज इट इज रहती है, बस आप क्या करते हो, अगर कोई नंबर यहाँ पे बड़ा है तो उसको ले आते हो पीछे, वो यहाँ पे दोनों पे सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी है, और इस वैल्यू को यहाँ पर भी इंसर्ट कर दिया आपने 15। ठीक है, दोनों जगह 15 हो गया। फिर जब यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ से जो इंडेक्स वैल्यू है आपके पास, जे की वैल्यू अगर -1 हो रही है, और -1 जो है, इस केस में क्या होगा कि आप क्या करोगे, यहाँ -1 में +1 कर दोगे तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस 0 पे आप क्या कर दोगे, जो एलिमेंट आपने पिक किया वो यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, इसलिए इसका नेम क्या है, इंसर्शन सॉर्टिंग है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं अपन। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये जो ये डायग्राम दिया है ना, ये आप कंफ्यूज रहोगे इसमें। रीजन ये है क्योंकि इसमें एक स्टेट बाद का दिया हुआ है, इसने क्या कहा कि 15 यहाँ आ गया और 12 यहाँ आ गया। आप कहोगे सर ऐसा तो बबल सॉर्ट में भी होता है, फिर इसमें उसमें बबल सॉर्ट में डिफरेंस क्या हुआ। तो डिफरेंस अब बताता हूं मैं आपको क्या होगा, डिफरेंस मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। पहले एक बार इस वाले कॉन्सेप्ट को समझो। आपके पास एक लिस्ट है, यू हैव एन लिस्ट। अब यहाँ पे आपने ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट किया, और देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जबकि इंस्टेंट ऑफ उसमें आपके बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इससे, जैसे ये वाली कोई वैल्यू है आपकी की, हम इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और बबल सॉर्ट में क्या होता था, इसकी जो आगे वाली वैल्यू होती थी उससे चेक करते थे। देखो पहला डिफरेंस तो ये आ गया दोनों के अंदर। तो इसमें इसीलिए हमने क्या 1 से स्टार्ट किया है, तो 0 से इंडेक्स वैल्यू होती है, फिर 1 2, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू का कंपेरिजन स्टार्टिंग में इससे करेंगे।
अगर ये ग्रेटर निकल गई तो इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे इस वाली वैल्यू पे। इस वाली वैल्यू को एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इस दोनों जगह क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर भी वही वैल्यू इंसर्ट कर दी, और फिर इस वैल्यू को यहाँ पे वापस से अपडेट करेंगे। जबकि उसमें क्या होती है, स्वैपिंग हो रही थी, आपस में इंटरचेंज हो रही थी। अगर वो नंबर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक वैल्यू पीछे आती चली जाएगी, और इसको क्या करेंगे, वहां इंसर्ट करेंगे जहां पर इसको इंसर्ट होना चाहिए। चलो, तो आप देखो यहाँ पे क्या किया हमने, लिस्ट की लेंथ निकाली, 1 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखो की, यहाँ सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 पे जो वैल्यूज को हमने स्टोर कर लिया किसमें, की में, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर हमने जे यूज किया, जे के अंदर क्या किया, इसमें एक पहले के वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि अभी आई की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो 0 इंडेक्स वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे हम, इससे, इस जे से, है ना। लिस्ट आई के अंदर तो क्या हो रही है, करंट वैल्यू आ रही है जो अभी है, और ये वाली क्या, इससे एक बैक वैल्यू, यानी 0 इंडेक्स वाली आएगी स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि जे की वैल्यू -1 हो जाए। -1 होते ही ये लूप क्या होगा, नहीं चलेगा। पहली कंडीशन तो ये, एक्स के साथ एक और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कौन सी वाली, कि जो की है ना वो लेस देन है किससे, इससे पिछले वाले नंबर से। मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट 0 इंडेक्स वैल्यू पे है और कोई 1 पे है, तो अगर 0 वाला जो है, यानी इससे पहले वाली जो वैल्यू ग्रेटर है आगे वाली वैल्यू से, तो ही ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये लूप नहीं चलेगा। तो दो कंडीशन रखी हमने। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, जो आपकी आगे वाले वैल्यू, मतलब जहां से आपने की को पुट किया है ना, क्योंकि जे में तो -1 किया था आपने। देखो ऐसा है, अभी मान लो आई की वैल्यू -1 है, तो ये जे की वैल्यू निकाली आपने। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, जे -1 कर रहे हो, ठीक है, या मान लो J+1 कर रहे हो आप, जिसे ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, +1 किया तो क्या हुआ, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और J की वैल्यू वही हो जाएगी जो I की वैल्यू है। अभी I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि जो अभी की आपने स्टोर की यहाँ पे, इस वैल्यू को अपन अपडेट कर देंगे इससे पिछली वाली वैल्यू से, यानी ये J की वैल्यू पहले 0 थी, यहाँ +1 किया तो 1 हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर, ठीक है, इस वाली वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, और इस वाली वैल्यू को अपन ने कहीं दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लिया है की के अंदर। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, जब ये सारा सेटिस्फाई कर लेगा सारी कंडीशन को, और ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो J+1 है, ठीक है। अब J+1 क्या हुआ, जैसे वहां पे 0 था, जैसे जो भी वैल्यू होगी जे की, चाहे -1 हो कुछ भी हो, तो ये क्या करेगा, उस जगह उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। थ्योरेटिकली थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, प्रैक्टिकली देखते हैं। सर यस, सर एक बार फिर से समझाना, J=J-1। देखो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो ये इस लिस्ट से समझो, ये पूरी जो रामायण लिखी है ना अपन ने, ये क्या कर रही है, ये क्या, हम इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो लिस्ट है, हम स्टार्टिंग करेंगे 6 से, हम कभी भी 15 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 लिया हुआ है। हम ये चेक करते हैं कि जो 6 है, देखो यहाँ कंडीशन क्या लगाई है, जो 6 है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, इससे प्रीवियस वाली वैल्यू से, है ना। प्रीवियस वाली भाई -1 कर दिया, अभी आई की वैल्यू 1 है, तो 1 में से -1 किया तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 वाली इंडेक्स वैल्यू पे क्या है, 15 है अभी। देखो कंडीशन हो गई ना ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये जो 6 है ना, इस 6 की जगह क्या इंसर्ट कर देगा, 15। अब आपके पास है ना, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, दोनों जगह 15 हो गया। इस वाले सॉर्ट में स्वैप नहीं हुई वैल्यू, दोनों जगह 15 हो गया है। फिर क्या करेंगे, जब ये लूप एंड हो जाएगा, जैसे अब जे की वैल्यू क्या होगी, अभी 0 थी, अब 0 -1 करोगे तो -1 हो गई, तो ये लेस देन हो गई ना 0 से, देखो यहाँ पे, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा, ये वाली कंडीशन, इसमें क्या होगा कि J+1, यानी जे की वैल्यू -1 हुई अभी, तभी तो कंडीशन फॉल्स हुई, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, अरे सर बताओ क्या हो, 0 रहेगा। 0 होगा ना। तो 0 इंडेक्स वैल्यू का यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस 0 इंडेक्स वैल्यू पे क्या कर दिया, जो वैल्यू हमने स्टोर की थी ना 6, उसको स्टोर कर दिया, तो लिस्ट ऐसे हो जाएगी, फिर 6, फिर 15, और फिर ये, अगर कोई वैल्यू यहाँ पीछे भी है तो पीछे से फिर यहाँ आएगी सीधे उठ के, इसके आगे अगर मान लो 7 है ना, 7 दूर है तो भी ये सारी वैल्यू क्या एक एक, एक शिफ्ट होती जाएगी पीछे, और ये वैल्यू उठ करके यहाँ आगे आ जाएगी। तो ये देखो दोनों की सॉर्टिंग टेक्निक्स में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस कोडिंग को मैं अच्छे से समझाता हुआ चलता हूँ आपको कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उससे पहले मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा।
क्योंकि हमारी क्या क्लास एंड हो जाती है समझाते समझाते। यही एक ऐसी क्लास है जिसमें टाइम कम पड़ जाता है ना और यस क्लास सर। बीच में एंड हो जाती है, इसलिए मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलो ठीक है, 12 और आज हो गई 24 मई। डन। चलो अब वक्त आ गया पूरी कंप्लीट स्क्रीन शेयर करने का। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, अब अच्छे से समझना, देखो जहां पे भी डाउट लगे क्रॉस क्वेश्चन कर देना तुरंत ही, क्योंकि आपके क्रॉस क्वेश्चन से आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके ओके ओके, बस एक बार आइडियली ओपन हो जाए फटाफट से इसको। एक एक लाइन को मैं लिखते हुए चलूंगा, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं आपको रिजल्ट भी प्रिंट करके दिखाऊंगा। जो यहाँ पे बुक के अंदर जो दिया हुआ है ना वो कॉन्सेप्ट, ये जो डायग्राम है ना ऊपर, ये आपको करेगा कंफ्यूज, है ना। इसको अच्छे से समझना कि क्या हो रहा है। अब वो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या हो रहा है। देखो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले इसने क्या किया, एक लिस्ट बनाई और एक लूप चलाया। तो इसने जो भी काम किया ना उसके पीछे एक रीजन है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं फाइल को, ताकि हमें रन ही करना पड़े। IS प्रो, इंसर्शन सॉर्टिंग प्रो। अच्छा सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट में काम करता हूँ ए के नाम से बना लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। और मैं सारे नंबर अब रिवर्स में रख रहा हूँ, ठीक है। 9, 8, 7, 8 से चालू करते हैं। वैसे तो मैं चाहता तो रेंज से भी कर सकता था, बट क्या मतलब है, सिंपल बनाओ प्रोग्राम को। अब इसके क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। आप चाहो तो लेंथ अलग से कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। बी के अंदर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो लेंथ, और फिर उसके बाद में ए। बात एक ही है, चाहे ऐसे कर लो या फिर फोर लूप के अंदर जाकर के आई इन रेंज 1, देखो या तो ऐसे कर लो बी। प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, ये जो वैल्यू है लेन वाली, ये डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी है इस जगह। एक ही बात है, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट को प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि हमारी ओरिजिनल लिस्ट ये रहे। अब ये क्या कहता है सिस्टम, कि भैया आप लूप चला रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, एक तो वैल्यू लोगे जे की और एक वैल्यू लोगे किसकी, आई की। देखो बुक के अकॉर्डिंग, बुक क्या कह रही है, सबसे पहले आप जो अभी वैल्यू आएगी आपके पास आई की, उसके वेरिएबल को तो उठा लो। जैसे मान लो ये लूप चला आपका, है ना, समझ से जाना। हमने एक की ले ली, की इसलिए डिक्लेयर की है ताकि हम उस वैल्यू को अपने पास सेफ रख सकें। तो ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, अच्छा बताओ कौन सी वैल्यू आएगी अभी स्टार्टिंग में, जब ये लूप चलेगा तो कौन सी वैल्यू उठेगी ऊपर से, जीरो। बताओ। जीरो क्यों जीरो। उठेगी? जीरो क्यों उठेगी? लूप कहाँ से, देखो रेंज देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। भाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेंज 1 से हो रही है ना। हाँ सर वही सर। हाँ घबराओ मत, गलत भी बोल दिया कोई बात नहीं, है ना। भाई देखो आप खुद पहले तो बताओ मैं करेक्ट हूँ क्या, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी जब लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 हाँ 1 होगी ना। और 1 पे, हाँ 1 पे कौन सा एलिमेंट है अभी, सर 7 7 है। तो यानी कि की के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 7 स्टोर हो जाएगा ना। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक पीछे की वैल्यू लेना चाह रहे हैं ये वाली। तो मैं ऐसा क्या कॉन्सेप्ट यूज करूं कि इसकी पीछे वाली वैल्यू ले सके हम, बताओ क्या करें। सर वो जे माइनस जे, I-1। यस यस, आई माइनस माइनस वन डेफिनेटली। यानी हर बार क्या करेगा ये, इससे पीछे वाली वैल्यू को ले लेगा। चलो ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात होगी चेंज करने की, यानी वैल्यूज को अपडेट करने की। तो यहाँ पे एक लूप गिवन है वाइल। वाइल लूप इसलिए गिवन है, ये कंडीशन कितने टाइम्स ट्रू होगी वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, इसलिए हमने वाइल लूप यूज किया है, अदरवाइज हम फोर लूप यूज करते हैं। यहाँ दो कंडीशन गिवन है। पहले वाली कंडीशन ये है कि ये जे की जो वैल्यू है -1 नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 तक तो एक्सेप्टेबल है देखो, बट 0 से नीचे नहीं जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखो, एंड लगा हुआ, एंड का मतलब बोथ कंडीशंस आर मैंडेटरी, यानी दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड है, एक भी फॉल्स हो गई तो लूप नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन में जो की है, यानी कि अभी जो आपने 7 उठाया है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए इससे पिछली वाली वैल्यू से, क्योंकि अभी जे की वैल्यू दे रहे हो ना आप। यानी कि वाहिल क्या कहता है यहाँ पर, वाहिल आपने क्या कहा कि जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से, एंड इसके साथ में दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए,
जो आपने की यूज की वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, आपकी जो प्रीवियस वैल्यू है उससे। ये दो कंडीशन यूज कर ली हमने। देखो भाई जे की वैल्यू क्या होगी, -1 कर दिया तो ये वाली वैल्यू उठेगी। ठीक है, चलो अब एंटर करते हैं। अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, मान लो कि ये वाली जो वैल्यू है इससे स्मॉल है, तो हमें तो असेंडिंग में अरेंज करना है ना। तो इस वाली वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे इस वाली वैल्यू को स्टोर कर देना इसकी जगह। फिर हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे अलग से इंसर्ट करेंगे। देखो स्वैपिंग नहीं होगी यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज है, क्योंकि ये क्या करेगा, वैल्यू माइनस करते हुए चले। देखो तो इसने क्या कहा है कि जो J+1 है, J+1 का मीन्स क्या हो गया, ये वाली जो वैल्यू है भाई आई हो गया एक तरह से। लेकिन जे प्लस करने का रीजन ये है क्योंकि जे जो है कई बार वैल्यू डिक्रीज होगी जे की, तो एक एक वैल्यू क्या शिफ्ट होती हुई चलेगी। तो यहाँ पे क्या किया आपने कि जो ए है, J+1 जो है, इसके वैल्यू में क्या आ जाएगा, जो जे वाली वैल्यू प्रीवियस वैल्यू वो आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू तो रिमूव हो जाएगी, दोनों जगह क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और ये कब तक चलेगा, जब तक आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। साथ में क्या होगा, जे की वैल्यू क्या होगी, माइनस होते हुए भी चलेगी। जे की वैल्यू माइनस भी करते हुए चलनी, क्यों, क्योंकि मान लो अगर वैल्यू ये आई है, ठीक है, या मान लो कोई किसी की इंडेक्स वैल्यू 5 आ गई, तो फिर माइनस होगी 4, 3, 2, 1, इस तरीके से चलेगी। चलो ये तो वाइल का हो गया। वाइल में के साथ एल्स यूज कर रहे हैं। एल्स यूज करने का रीजन ये है, मान लो कभी अगर ऐसा हुआ कि ऊपर वाला लूप जो फेल्ड हो गया, ठीक है, ये तो चलो ठीक है कर दिया, लेकिन मान लो इसने दोनों जगह 8 8 कर दिया। अब दोनों जगह 8 हो गया तो सॉर्टिंग कहाँ हुई, तो हम क्या कर रहे हैं, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, किस केस में फॉल्स होगी, कि जे की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी, या फिर वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर, ये वाली जो आगे वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर होगी इससे, तो ये लूप क्या फेल हो जाएगा। तो अभी जो जे की करंट वैल्यू है उसमें हम एक 1 प्लस करके करंट प्लेस पे जो हमने ये की स्टोर की है इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है ये। ठीक है, ए लिस्ट J+1 इक्वल्स टू की। देखो ए J+1 और यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, जो वैल्यू आपने स्टोर की। और फाइनली लास्ट में क्या कर दिया, आपने प्रिंट कर दिया किसको, लिस्ट को। ठीक है, अब देखो ये अपना हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। ये क्या हो गया, सॉर्टेड लिस्ट हो गई। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं हुआ। देखो सॉर्ट हो गई ना, लेकिन अब इसके बिहाइंड द प्रोसेस क्या सेक्शंस चल रहे हैं, क्या किस तरीके से वैल्यूज कन्वर्जन हो रहा है, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो मैं आपके लिए दो फिल्टर लगाना चाहूंगा। पहला कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और सेम कंडीशन लिख दी यहाँ पे ये वाली कि वैल्यू ट्रू है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लूप। ठीक है, जो लूप है वो ट्रू है फॉल्स है। एक चीज तो ये मेंशन कर दी मैंने। दूसरी चीज ये है कि एक जब भी ये चलेगा तो इस लूप के एग्जीक्यूट होने से पहले इसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, यानी कि ये तो क्या हो, ये वैल्यू कौन सी होगी, ये फॉर लूप वाली वैल्यू है ना, वाइल लूप स्टार्ट होने से पहले। और वाहिल जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, वाहिल ने जो भी चेंजेस किए हैं वो भी आपको दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ वाइल, और यहाँ पे जो भी वाहिल चेंजेस करेगा वो यहाँ पे आ गए। चलो करे रन। देखो अब इस प्रोसेस को समझना। अभी अपनी लिस्ट क्या हुई यार, रन हुई है ना, ये वाइल लूप में जाने से पहले की कंडीशन है। अभी अपनी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन है पिछले वाली वैल्यू से। तो भाई साहब इसने क्या किया, जैसे वाइल चलाया ना, तो इसने क्या किया, देखो इस वाले 8 को कहाँ स्टोर कर दिया, यहाँ पे। तो अपनी ये वाली वैल्यू तो चली गई ना, बराबर हो गई। इसीलिए हमने क्या किया था, एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसमें हम उस वैल्यू को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो अगली बार क्या हुआ, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई इस केस में। यहाँ पर एक और बार ये हुआ। देखो मैं यहाँ पर भी मेंशन करता हूँ, ये एल्स वाली कंडीशन है, जब एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन, ताकि आपको आइडिया लगे क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे चेंजिंग हो रही है। अब पूरी प्रोसेस को अच्छे से देखना आप। देखो भैया
जैसे एल्स वाली कंडीशन रन हुई ना, तो एल्स ने क्या किया, जो अपने पास की थी ना वेरिएबल में, उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो जैसे यहाँ पे स्टोर हुआ तो अपना ये हो गया पूरा, फाइनली अपन को ये मिला। अब वापस से क्या हुआ, ये चेक कर रहा है किसके लिए, 6 के लिए चेक कर रहा है। 6 को अपन ने स्टोर कर लिया की के अंदर। अब इसने क्या पाया भाई, 8 क्या है, ग्रेटर देन है 6 से। तो क्या किया देखो, यहाँ पर इंस्टेंट ऑफ 6 इसने क्या इंसर्ट कर दिया, 8। फिर क्या किया, जे की वैल्यू -1, तो जे -1 करते यहाँ पे आया। इसने चेक किया भाई ये वाली वैल्यू क्या है, इससे क्या नाम है, ग्रेटर, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसने क्या 7, मतलब इस वाली वैल्यू से, मतलब 6 से ही क्या है, लेस देन है, 6 से ही तो चेक कर रहे हैं हम। तो इसने क्या किया, 7 को कहाँ कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे 7 रह गया। तो अब जैसे कंडीशन भाई यहाँ तक पहुंच गया ना जे, तो -1 हो जाएगी अब जे की वैल्यू। तो -1 वैल्यू होते ही क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी कि हम क्या करेंगे, -1 + 1 करके, यानी जे की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या इंसर्ट कर दिया हमने, जो हमारे पास की के अंदर था, 6 को। यहां तक आया समझ में क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, या नहीं आया, क्लियर बताओ। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। अच्छा देखो, सर बबल बहुत सॉर्ट, कॉम। चलो ये बताओ बबल सॉर्टिंग में क्या होता था, पहले तो ये बताओ मुझे, बबल सॉर्ट में हो क्या रहा था। बबल सॉर्ट में होता ये था कि हम वहीं के वहीं सेटलमेंट कर लेते थे। जैसे मान लो ये 5 ग्रेटर है ना, तो 5 को तो यहाँ लेके आ गए और 4 को यहाँ लेके आ गए, ऐसा ही तो कर रहे थे हम, है ना। इसीलिए तो यस सर। हाँ, इसीलिए तो बबल बन रहा यस सर। था। इंसर्ट वाले में क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे ये जो, अब ये जो एग्जांपल है ना, ये आपको एक्चुअलिटी शो करेगा। बुक वाला तो कंफ्यूज कर सकता है, बट ये वाला क्लियर शो करेगा। चलो अपना लूप स्टार्ट हुआ है ना, हमने कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से तो स्टार्ट करेंगे 1 से। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नो यहाँ, सर। है ना भाई, आपको पता ही है ना कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप समझना इसको क्या हो रहा है। तो ये क्या हुआ, जैसे हुआ तो की में हम इस वाले वेरिएबल में क्या स्टोर कर लिया हमने, कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे बताओ, जो इस आई की वैल्यू है वही तो स्टोर कर रहे हैं, 7। 7 को स्टोर किया आपने। अब जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू क्या चलेगी हमेशा, -i-1, यानी आई की वैल्यू 1 है तो इसने क्या किया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमने वाहिल में क्या कंडीशन लगाई है कि ये वाली वैल्यू अगर क्या हो, लेस देन हो किससे, प्रीवियस वैल्यू से, तो क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 0 पे, इसको कहाँ पे पुट कर दो, इसकी जगह पर। ठीक है, समझ रहे हो। सर जे में 8 की वैल्यू आएगी। नहीं, जे के अंदर इंडेक्स आएगा। देखो मैं एक बार कोड भी ओपन करके बताता हूँ। देखो हमने इसको कहा है कि भाई दो कंडीशन होने पे ये काम करना है। तब एक तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जो की होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, यानी कि जो अभी अपनी ये वाली वैल्यू है, ये स्मॉल होनी चाहिए प्रीवियस वाली वैल्यू से। क्योंकि जे में क्या है, जे किसको टारगेट करेगा, प्रीवियस वैल्यू को, और आई टारगेट करेगा करंट वैल्यू को। तो आई तो ये हो गया 7, और जे क्या हो गया, ये हो गया 8। तो अब देखो इस वाले एक एग्जांपल से समझते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। भाई जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू अभी तो 0 है, चलो ये वाली कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है, की क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, यानी कि 7 क्या है, लेस देन है किससे, 8 से। एम आई करेक्ट, यस दोनों सर। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई ना। तो हमने क्या बोला इसको कि अच्छा जे की वैल्यू अभी क्या है, जे की अभी करंट वैल्यू क्या है बताओ। -1। -1 क्यों होगी यार, अभी। 8 नहीं नहीं, इंडेक्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जे की इंडेक्स वैल्यू क्या 0 होगी। 0। हाँ 0, डेफिनेटली। हाँ ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। जे की वैल्यू अभी क्या है, 0। देखो यहीं से तो निकाली थी हमने जे की वैल्यू। भाई आई की वैल्यू क्या थी, 1 आई, है ना। 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी जे की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। 0 है तभी तो ये लूप चला, -1 होती तो चलता ही नहीं है ना। तो अब देखो 0 + 1 किया हमने, तो कौन सी इंडेक्स वैल्यू हो गई बताओ। 0 + 1 किया तो कौन सी इंडेक्स, सर 7 हो जाएगी। 7 वाली आ गई ना। तो यानी कि इसने क्या किया कि जहां पे 7 है ना, वहां पे क्या इंसर्ट कर देगा, A0, यानी 0 पे कौन सी वैल्यू है, 8। 8 को कहाँ स्टोर कर देगा, यहाँ पर।
समझ रहे हो ना? अब 2 जगह 8 हो गया है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, इस वाले ये लूप जब चला तो इसने क्या किया कि इस वाले 8 को यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो वैल्यू अपडेट कर दी, दोनों जगह 8 हो गया। देखो दोनों जगह 8 हो गया। अब क्या हो रहा है, जे की वैल्यू हमने -1 करी वापस, यानी जे की वैल्यू अभी 0 है, 0 में से -1 किया, तो क्या वैल्यू होगी अब जे की, बताओ? जे की करंट वैल्यू क्या होगी? अरे क्या सर हुआ? एक बार फिर से बताना, एक बार फिर से बताना। अरे मेरे भाइयों, देखो समझो, एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है? मैं काम करता हूँ, वैल्यू कम कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ इसको 3,2,1, ठीक है? चलो अब समझते हैं एक्चुअली क्या हो सकता है, बड़ी वैल्यू ले ली इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा इसको रन करते हैं, ठीक है, रन कर लिया है ना? अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम देखना, दोनों ही चीजें देखना, ठीक है? ये अपना प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है। अब समझना अच्छे से क्या हो रहा है यहाँ पर। भाई ये लिस्ट है, अच्छा इस लिस्ट की लेंथ कितनी होगी ये तो पता है ना? बताओ लेंथ क्या होगी? 3। 3 होगी। अगर यहाँ पे 3 है तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा? 2। 2 तक डेफिनेटली। चलो यहाँ तक तो सबका क्लियर है। अच्छा देखो, अभी जब ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ तो आई की वैल्यू क्या है अभी बताओ? फॉर लूप जब आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। डेफिनेटली 1। भाई लूप स्टार्ट हुआ 1 से कर रहे हैं रेंज को, तो 1 ही होगी। अच्छा अब मुझे ये भी बता दो, अब जो की है, की वैल्यू क्या होगी अभी? ये जो की वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या आएगी अब? 0। 0 क्यों होगा? आप यहाँ देखो ना क्या है, 2 होगा आई फिर। की वैल्यू क्या 1 है ना? 1 ही है ना आई की वैल्यू। तो हाँ सर। ए के अंदर ऐसा नंबर जिसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो, 1 हो। किसकी इंडेक्स वैल्यू 1? 2 की। 2 की। हाँ घबराओ मत, तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी बता रहे हो तो मैं करेक्ट कर दूंगा, है ना? अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, की तक? अगर हो तो बता दो, अभी रिपीट कर दूं। चलो, यानी की तक आपको क्लियर है। भाई आई की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 इंडेक्स वैल्यू पे क्या है, 2 है, और की के अंदर हमने कौन सा वेरिएबल स्टोर किया है, 2 वाला। चलो ये भी हो गया। अब ये जो जे है, हम क्या कर रहे हैं, जे के अंदर ये प्रीवियस वैल्यू, मतलब जो भी अभी वैल्यू आएगी ना आई की, उससे एक पिछले वाले वैल्यू उठाते, तो हमने क्या किया, -1 कर लिया। तो अब ये बताओ इस हिसाब से जो जे है उसकी वैल्यू क्या होगी अब? सर भाई 0। देख, हाँ आई की वैल्यू 1 गिवन है, तो i-1 कितना हो गया, यानी कि 1 - 1 0 हो गया डेफिनेटली। अच्छा अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है बताओ? 3। 3। चलो 3 है। तो हमने क्या दो कंडीशन रखी, देखो भैया, पहली कि जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए 0 के। क्या फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है? यस सर। चलो सेकंड वाली कंडीशन क्या है, ये जो की आपने स्टोर की है ना, ये क्या होना चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, यानी ये जो की है ये लेस देन होनी चाहिए किससे, इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है, यानी ए जे। की वैल्यू क्या है, 2 है, और ए जे हाँ की सर वैल्यू क्या 2 होगी होगी। बताओ? 2 स्मॉलर देन 0। नहीं नहीं, अभी ये जो आपने लिखा है ना ए जे, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इनमें से? घबराओ मत हो भाई, जे की वैल्यू क्या है, 2। जे की वैल्यू क्या है, 0 है ना? भाई अभी तो 3 कैलकुलेट किया आएगा। ना। हाँ 0 है ना? तो देखो 0 पे कौन सा नंबर है, 3। 3, ठीक है। तो अब ये बताओ, क्या 2 लेस देन है 3 से? यस सर। चलो यानी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, जे की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये वाली इन दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने क्या किया, अच्छा जे की वैल्यू अभी क्या है, 0 है ना? अरे बताओ 0 है ना? यस सर। तो यस देखो सर। यहाँ, अच्छा ये बताओ 0 + 1 कितना हो गया? 1। 1 हो गया ना? तो ये कह रहा है कि ए के जो 1 वाली इंडेक्स वैल्यू है, वहां पे किसको इंसर्ट कर देगा ये, ए जे को। अब ए जे भी आपको पता है कौन सी है ना? और ए कौन सी वाली, 1 वाली जो वैल्यू है 1 पे कौन सी थी, 2 थी ना?
तो इसने क्या स्टोर कर दिया, इस 2 की जगह कौन सी वैल्यू को स्टोर कर दिया, 3। 3 को, 3 को स्टोर कर दिया। तो देखो यहाँ पे यही तो किया है इसने भाई, इस वाले ये वैल्यू जो थी 3, इसको कहाँ पे स्टोर कर दिया, यहाँ पे कर दिया है ना, अपडेट कर दिया ना। अब 2 हमारे पास किसके अंदर है, की के अंदर है। चलो अब लूप वापस से चला। अब जे की वैल्यू क्या थी, 0 थी, यहाँ पे क्या हो गई, जे 0 - 1, तो जे की करंट वैल्यू क्या हो गई अब बताओ, -1। -1 हो गई ना। अब हमने कंडीशन क्या लगाई है कि जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए किसके, 0 के। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, सर फॉल्स। फॉल्स हो गई ना। मतलब ये वाला नहीं चलेगा अब लूप, अब ये एल्स वाला चलेगा। एल्स वाला क्या कह रहा है कि जे की जो भी वैल्यू है, अच्छा जे की अभी करंट वैल्यू क्या है, -1। -1 है। तो यहाँ क्या किया है इसने, ए जे की वैल्यू रखी हमने -1 +1, और यहाँ पे की स्टोर कर दिया। अब ये बताओ क्या कौन सी इंडेक्स वैल्यू आएगी ए की, 0 को 3 आएगी। 0 आ गया ना यहाँ अभी, भाई 0 है। 3 अब 0 पे इसने क्या कहा, ये जो की आपने स्टोर कर रखी है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, इस की को कहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इस करंट ठीक इस है। वाली जगह। हाँ तो 0, यानी कि इसने क्या किया, जहां पे आपका 3 था उसको किससे अपडेट कर दिया, 2 से अपडेट कर दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में, कोई सर। कोई बात नहीं, यस थोड़ा सर। बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है। वंस और ट्वाइस अपन रिपीट करेंगे ना समझ में आएगा। देखो हो कुछ नहीं रहा, ये प्रोग्राम क्या कह रहा है कि भैया लूप को चलाना है यहाँ से हमेशा, है ना, 1 से, और हमेशा पीछे वाली वैल्यू चेक करनी है। मतलब अभी भी अगर आई की वैल्यू ये है तो पहले इस वाली वैल्यू को चेक करेगा कि इससे बड़ी है या छोटी है, और नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं। और अगर मान लो वैल्यू में ये वाली छोटी निकल जाती है और ये बड़ी निकल जाती है, तब होगा चेंजेस, अदरवाइज चेंजेस नहीं होगा। तो इसने क्या किया, पहले चलाया लूप। तो देखो इसको आई की वैल्यू क्या मिली, 1 मिला, तो 1 इंडेक्स वैल्यू पे 2 है। फिर हमने चेक किया कि भाई जे की वैल्यू क्या है, आई -1 किया तो 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या है, 1 है। और की क्या आपने स्टोर कर ली, की स्टोर कर ली 2, मतलब अभी जो करंट आई इंडेक्स वैल्यू आपकी थी। फिर इसने क्या किया, इस वैल्यू को चेक किया पिछली वाली से, भाई बड़ी है छोटी है। तो हमने कंडीशन लगा रखी है कि अगर ये लेस देन हो, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। 2 क्या हो गया, लेस देन हो गया किससे, 3 से। एक्चुअली उल्टा चल रहे हैं अपन, पहले बबल सॉर्ट में क्या आगे की तरफ चल रहे थे, अब इसमें क्या पीछे की तरफ चलते हैं। मतलब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ इंडेक्स वैल्यू से और ऐसे पीछे की तरफ बढ़ते हैं, ताकि एलिमेंट को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, और वही काम अभी यहाँ हो रहा है। देखो अभी इस वाले की बात करें, जैसे मान लो 1 यहाँ था, है ना। अब 1 को अपन ने, तो 1 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहाँ चली होगी तो 2 आया होगा इंडेक्स वैल्यू। तो 2 पे क्या है, 1 है। तो इसने क्या किया, 1 को चेक किया 3 से, तो 1 क्या है, लेस देन है। तो इसने क्या किया, 3 को कहाँ स्टोर कर दिया, अपनी जगह। भाई अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसने क्या किया, जो पिछले वाली वैल्यू है उसको कहाँ ले गया, आगे ले गया, ठीक है। फिर हमने आई ये जो की है इसको चेक किया किससे, इस वाली वैल्यू से, ये भी छोटी निकल गई। तो इसने क्या किया, क्या करेगा ये, फिर देखो यहाँ तो दोनों ही सेम चल रहे हैं, j - 1 होगा। अभी जैसे कंडीशन फेल भी होगी यहाँ पर, तो वापस जब आगे कंडीशन चलेगी तो एल्स वाली यही, तो एल्स वाली में क्या हुआ, भाई दोनों ही बराबर निकल गए। लास्ट वाले पे क्या हुआ, जिससे कम निकला तो इसने इस पे स्टोर कर दिया, इस तरह से। ऐसा है, एक बार इसको ट्राई करके देखना। मानता हूं मैं कंफ्यूजन है इसमें, कंफ्यूजन की वजह बताता हूं मैं आपको ऐसा क्यों हो रहा है। आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, पहला तो कि इसने जो आई है इसको तो यूज किया यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, जो की वाली वैल्यू है इस जगह। और इस जे को है इसने यहाँ भी यूज कर लिया, यहाँ भी यूज कर लिया, यहाँ भी यूज कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। इतनी बार जे यूज करेगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि जे कर क्या रहा है यहाँ पे। बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक बार आप इसको ट्राई करना, ट्राई करने के बाद में कल मैं वापस से समझाऊंगा आपको ये वाली सॉर्टिंग, है ना, अच्छे से समझाऊंगा, और अच्छे से कि कैसे कैसे एलिमेंट जो आगे से आगे जा रहे हैं। एक एक कंडीशन मैं सारी चेक करूंगा कि कब कंडीशन ट्रू हो रही है, कब फॉल्स हो रही है। क्योंकि ये जो तरीका है ना यही काम आएगा आपके एग्जाम के अंदर। एग्जाम में जब अगर मान लो सेम ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास,
और आपसे पूछा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो आउटपुट कैसे लिखोगे? जब आपको ये पता होगा कि प्रोग्राम कर क्या रहा है, प्रोग्राम किस लिए बनाया गया, क्या मोटो है प्रोग्राम का, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, ऐसे प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हो कि अभी जो करंट वैल्यू आ रही है, जैसे आई की जो वैल्यू आ रही है उसको लिख लो, जे की वैल्यू वो लिख लो, और की वैल्यू लिख लो। इन तीन वैल्यू को लिख के रख लो अपने पास कि अभी क्या है। उसके बाद कंडीशन चेक करो कि जे की वैल्यू कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, की वाली वैल्यू और जे जो वैल्यू है, जैसे 0 1 जो भी है, उस इंडेक्स वैल्यू से उस वाली वैल्यू को उठाओ और ये वाली कंडीशन भी चेक कर लो कि बहुत हार्ड ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है उसके बाद ये क्या करेगा, जे की जैसे वैल्यू 0 है उसमें 1 प्लस किया, मतलब अगर अभी ये वाली वैल्यू है तो अभी हम कौन सी वैल्यू को चेक कर रहे हैं, इस वाली को चेक कर रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, उस प्रीवियस वाली को उठा के यहाँ पे पुट कर देगा। वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ फिर पे क्या, 2 की हाँ वैल्यू को 3 कर दो, है ना? हाँ, जैसे ये टू, यही तो हुआ ना, जैसे 2 की वैल्यू को देखो इसने क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी तो यही हुआ भाई, इसने क्या किया, पहले 1 था यहाँ पे मान लो, अब 1 को चेक किया इससे, ये बड़ी निकल गई इससे, तो 3 को कहाँ पुट कर दिया, 1 की जगह इंस्टेंट ऑफ 1। फिर क्या किया इसने, अब 1 अपने पास की 1 है अभी भी, 1 को चेक किया 2 से, ठीक है भाई, जैसे मान लो 1 को चेक किया 2 से, तो अब देखो यहाँ तो ऑलरेडी 2 था, इसको इस जगह इंसर्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि कुछ कंडीशन या फॉल्स भी होगी। इसको अपन एक एक स्टेप चला के देखेंगे ना, तब आएगा समझ में कि आखिर कैसे काम कर रहा है। तो ये जे में से जैसे -1 होता हुआ चलेगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये देखो इसने क्या किया, जे को यहाँ पे अपडेट कर दिया इस जगह, इस 2 को वापस से यहाँ स्टोर करेगा ये, तभी तो वाहिल वाली कंडीशन ट्रू ही है, इस वाले से चेक हुआ। चलो ये तो बात हो गई किससे, इससे। और फिर लास्ट में जब एल्स वाली कंडीशन ट्रू हुई, जिसने क्या किया, की को जो हमारे पास सेव थी जिससे हम बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं, उसी को क्या कर दिया, यहाँ पे हमेशा क्या, जे की वैल्यू -1 होगी ही होगी। जब भी जे की वैल्यू -1 होगी तो अपन उसमें क्या 1 प्लस करके उसको 0 कर देंगे इंडेक्स वैल्यू यहाँ, और उसमें क्या स्टोर कर देंगे, की को, यानी जो भी की करंट वैल्यू वो स्टोर कर देंगे, और वही हमने यहाँ पे किया। तो ये इस तरह की सॉर्टिंग टेक्निक्स है। तो मैं इसकी एक बार रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपको, तो आप जो है इसकी एक बार रिकॉर्डिंग देखना अच्छे से, एक बार इसको ट्राई करके देखो सेल्फ, जो कॉन्सेप्ट मैंने तो बताया वो। रिकॉर्डिंग शेयर क्या गूगल रूम पे करोगे? हाँ गूगल पर भी कर दूंगा, नहीं तो अपना ये चैनल भी तो है ना, सीबीएसई कंप्यूटर वाला, कहाँ गया हो, यूट्यूब पर, वहां पे अब तक जितनी क्लासेस हुई है ना अपनी, सबकी रिकॉर्डिंग्स रखी हुई है। जैसे मेरा ये वाला जो वीडियो है, इस पे कुछ ज्यादा ही लाइक्स, ज्यादा ही व्यूअर्स हो गए थे, है ना, तो 10 के व्यूज हैं इस पे, 1 साल पहले डाला था। तो इससे सर्च करते ही आ जाता है चैनल। आप चाहो तो ये वाला सर्च कर लेना, इसमें प्लेलिस्ट पे जाना, और प्लेलिस्ट के ऊपर देखो यहाँ पे 12th वाली मिल जाएगी आपको, ये रही 11 2021-22। अभी इसमें जो आपकी बबल सॉर्टिंग है और जितने भी रिविजन्स हुए हैं सारे यहाँ पर गिवन है, देखो अपनी इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग यहाँ पे, स्ट्रिंग फंक्शंस, और ये रहा आपका बबल सॉर्ट। ये एक्चुअली पहले इंसर्ट हो गया था मुझसे, इसको करना बाद में था। तो यहाँ से आप देख लेना, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ से, ये लिंक है मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जाके देख लेना। अगर मान लो कभी मैं गूगल क्लासरूम में पोस्ट नहीं कर पाता हूँ तो यहाँ चेक कर लिया करो, यहाँ आपको मिल जाएगी, है ना। चलो ये तो बात होगी अपनी इसकी, ओके सर। तो इसको तो बंद करते हैं बंद। चलो, तो अभी देखो अपने पास सिर्फ 1 मिनट है, और ओजस्वी एक्चुअली मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से पीआईपी को इंस्टॉल करना है ना, उसके रिगार्डिंग भी पूरा मैं आपको अप्लाइड करके बताऊंगा। तो अपन कल करते हैं एक बार, है ना, आज का तो पूरा टाइम इसी में निकल गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास। ओके, बाय ऑल, कल मिलते हैं, ट्राई करके आना इसको। यस बाय सर। सर। यस सर। बाय बाय ऑल।